बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से, यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आप पाकिस्तान से यूएई के विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। बोर्डिंग के दौरान आपको क्या चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना होगा, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रख के यूए की जो कि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग होती है वो आप करवा सकते हैं। शो ऑफ मनी कितनी होगी आपके पास, आज वीडियो में सब ये चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है या फीडबैक है वो आप कमेंट्स में मुझे दे सकते हैं। नंबर 1 बात यह है कि अगर आप दुबई का वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, जो कि आप 3 सिस्टम्स हैं दुबई के, उनसे वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। इट्स मीन यूए के जो 3 सिस्टम्स हैं जिन पे आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। नंबर 1 दुबई है, उसके बाद शारजा है, उसके बाद अबू धाबी है। अब ये 3 स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्टली विजिट वीज़ा जो है वो देती हैं 1 मंथ और 2 मंथ, जबकि दुबई जो है वो 3 मंथ भी वीज़ा देती है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं इन दिनों, तो बेस्ट जो सिस्टम्स है वो तो शारजा के सिस्टम्स है। आप शारजा के सिस्टम से वीज़ा अप्लाई करवाएं और शारजा के एयरपोर्ट पे ही फिर जाएं। बाय द वे, अगर आप शारजा के सिस्टम से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं या अबू धाबी के या आप दुबई के सिस्टम से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप जो फ्लाइट है वो किसी भी एयरपोर्ट पे ले सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप दुबई का वीज़ा लेते हैं तो आप शारजा के एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप जा सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होती है। यूए की जो है वो 7 स्टेट है, 7 स्टेट में से आप किसी भी स्टेट का वीजा लें और किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दुबई के विजिट वीजा है तो आप शारजा एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी भी एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट करवा के जा सकते हैं, कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जॉब तलाश कर सकते हैं। इस वीजा पे वीजा लगने के बाद आप फिर जॉब भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको मैं कंफर्म करता चलूं, जो कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर है ये पूछते हैं कि जी हम अगर शारजा का वीजा लेते हैं तो क्या हम दुबई में जा सकते हैं या फिर हम अबू धाबी में जा सकते हैं? जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म होगी। आप मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप वीजा अप्लाई करें, मतलब कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो तो शारजा अबू धाबी है, उस पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वीजा निकलने के। हाँ, अगर आप 40 प्लस है, 40 अबव है, तो फिर आप दुबई पे भी कर लें, उस पर भी वीजा निकलेगा। फैमिलीज का वीजा है तो फिर आप दुबई पे भी कर लें, शारजा पे भी कर लें, अबू धाबी पे भी कर लें, किसी पे कर लें, वो तो सभी पे निकल आता है। फीमेल्स का भी सभी पे निकल आता है, किसी पे मसला नहीं बनता। सो वीजा जब आपका निकल के आएगा तो आपने ऑब्वियसली ट्रैवल करके यूए के अंदर जाना है। आप उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या चीजें जो आपने लेके जानी है, उसके लिए आपके पास आपका वीजा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, सेम पीएनआर की, जिस पीएनआर की आप जाने की टिकट ले रहे हैं उसी पीएनआर की आप आने की भी टिकट लें। उसके बाद आप जो है वो शो ऑफ मनी, अगर शारजा और अबू धाबी के एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो कम से कम 3000 दिरहम तो लेके जाएं। अगर आप जो है वो उसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर आप 5000 दिरहम कम से कम लेके जाएं। और उसके बाद आपने होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग जो है वो आप लेके जाएं। मतलब आप वो किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं या फिर आप खुद भी ऑनलाइन, उसके लिए agoda.com है, booking.com है, और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जिनसे आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो कोविड का सर्टिफिकेट ले लेना है, और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए आपने पोलियो का जो सर्टिफिकेट है वो भी ले लेना है। सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि 5 से 6 चीजें बन जाती हैं जो कि आपने बोर्डिंग के दौरान लाजमी लेके जानी है। दोबारा आपको बताते चलूं, एक तो ये है कि वीजा आपके पास होना चाहिए, दूसरा ये है कि कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, किसी भी एयरलाइन की आपके पास टिकट हो जिसपे आप जा रहे हैं, सेम उसी एयरलाइंस की वापसी की ऑब्वियसली आपकी टिकट होगी। उसके बाद आपके पास शो ऑफ मनी होनी चाहिए 3000 या फिर 5000 दिरहम। 5000 दिरहम दुबई एयरपोर्ट के लिए, 3000 अबू धाबी शारजा एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद आपके पास जो है वो होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, और कोविड का सर्टिफिकेट और पोलियो का सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। तो आप इजीली जो है वो बोर्डिंग करवा के आप जो है वो यूए के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एयरपोर्ट पे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप यूए के अंदर क्यों आ रहे हैं, तो आपके पास तो ऑब्वियसली विजिट वीजा होगा। तो आपने उनको ये नहीं कहना कि जी मैं जॉब के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, या ऐसे आप उनको बोलेंगे यार मेरे पास टाइम था, सो मैं जो है यहाँ पे विजिट करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ यूए को। सो यही बात करें, कोशिश करें कि जो आपके पास आपकी सीवी होगी वो आप पीडीएफ वर्जन में अपनी ईमेल्स में लेके जाएं या अपने मोबाइल्स में वैसे लेके जाएं, उसका प्रिंट आउट ना लेके जाएं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा।
अच्छा, उसके बाद ये है कि आप जब यूए के अंदर लैंड करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहां से ही तैयारी करके जाएं, क्योंकि जॉब मिलने में भी ट्रबल होता है वहां पे। ये नहीं है कि अजाते सार ही आपको जो है वो जॉब मिल जाए, जॉब लेने में भी थोड़ी सी मुश्किलात आपको होगी। सो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से यूएई का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। अदरवाइज अगर आप जाएंगे तो यार आपके लिए ट्रबल होगा, मुश्किल होगी, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये यहाँ पे हम कहाँ पे आके फंस गए हैं। एक्सपेंस को मद्देनजर रख के जाएं, क्योंकि आपने 2 से 3 मंथ वहां पे रहना है, तो एक्सपेंस जो है वो आप अपने साथ उतना मैनेज करके लेके जाएं। सो इस तरह से आप पाकिस्तान से यूए के विजिट वीजा पे जा सकते हैं। विजिट वीजा किसी भी तरह से कोई बैन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, विजिट वीजा निकल रहे हैं, धड़ाधड़ निकल रहे हैं। अगर किसी का ब्लैक लिस्ट है, अगर किसी का जो है वो ओवरस्टे वो पहले रह गया, आप दोबारा कर रहे हैं अप्लाई, तो वो देख समझ के अप्लाई करें। सिटी बैन कोई नहीं है, आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कोई सिटी बैन नहीं है। ये जो है जी बैन सिटी, कोई बैन सिटी नहीं है। आप जो है वो शारजा के सिस्टम पे वीजा अप्लाई करें, आपका निकलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब चीजों के लिंक्स मैंने डाल दिए, आप वहां पे भी डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।